Good morning, all. This is in continuation to my last previously recorded video lecture, and today we have to proceed further. That is about system auditing, and auditing in general terms means we have to do some some cross checks for whatever work or whatever task we have already done. So, auditing is also done इन नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी में भी ऑडिटिंग आपका होता है। और ऑडिटिंग किस चीज़ का है? जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड्स हैं या ऑलरेडी अवेलेबल हार्डवेयर रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो दीज ऑल आर योर सॉफ्टवेयर्स एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास या किसी कंपनी के पास एसेट है, एक तरीके से एसेट है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑडिट होगा, इन पर्टिकुलर ऑडिट्स को करता कौन है? So company or any organization has their internal auditors, may hire some external auditors for their asset cross checking, and employee can do the manual audit, and with the help of some softwares automated audits can be done. A kind of fixed की automated का मतलब एक सॉफ्टवेयर है या कोई रूटीन प्रोसीजर है, वो आपका चलेगा, और जो जो उसमें चेक पॉइंट्स हैं अगर वो पूरे हो रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो चेक पॉइंट्स में से एक भी मिसिंग है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। आईटी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स इन एग्जिस्टेंस टुडे। अब सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स जो आपका आज की तारीख में है, ठीक है, तो इनके लिए बेसिकली पहले से आपका एक आईएसओ स्टैंडर्ड बना हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ फैमिली बना हुआ है, जिसमें कि जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को वो लोग फॉलो करते हैं। और बेसिकली कुछ एग्जांपल ये हैं, जैसे आपका हिप्पा है, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। तो ये क्या बोलता है कि जो भी आपके पेशेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, आपको उनको जो है प्रोटेक्ट करके रखना है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट पेशेंट्स रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चलते हैं, कैंसर हॉस्पिटल्स और टीबी या डायबिटीज़, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, रिनाउंड हॉस्पिटल्स। वो क्या करते हैं, वो अपने पेशेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, और अगर किसी वैज्ञानिक को या किसी रिसर्चर को या को जो अगर डेटा रिकॉर्ड चाहिए होता है अपने रिसर्च वर्क के लिए, कुछ नया फाइंड आउट करने के लिए जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो या देश के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसी रिसर्च जो कि विच इज़ बेनिफिशियल टू द नेशन एंड टू द सोसाइटी, तब दैट डेटा रिकॉर्ड इज प्रोवाइडेड टू द स्कॉलर और टू द साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन और साइंटिस्ट बाय साइनिंग एन एग्रीमेंट। एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है कि इसका प्योरली पर्पज जो है वो रिसर्च पर्पज है और इसका जो है कोई मिसयूज नहीं होगा। दे हैव टू गिव एन साइन एन एग्रीमेंट फॉर दैट। नेक्स्ट इज योर PCI DSS स्टैंड्स फॉर पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। अब जो आपका पेमेंट्स हो रहे हैं आज के डेट में, अगर हम जानते हैं कि वी नो मेजरली टू टाइप्स ऑफ पेमेंट्स थ्रू कार्ड्स, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स, तो उनके बकायदा पूरा एक स्टैंडर्ड्स हैं कि किस तरीके से पेमेंट जो है वो प्रोसीड होगा। अब स्टैंडर्ड्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई डिड देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड्स? जस्ट टू प्रिवेंट फ्रॉड्स, जस्ट टू प्रिवेंट दी फ्रॉड्स की किसी तरह का कोई फ्रॉड ना हो पाए। ये फिक्स स्टैंडर्ड्स हैं, इनको जब ये कंडीशंस पूरी होंगी तब पेमेंट प्रोसीड होगी, अदरवाइज एल्स पेमेंट प्रोसीड नहीं हो पाएगी। ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल्स की जो हमने अभी बात करी थी कि ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी हो सकता है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। दे आर SolarWind राइट मैनेजर एंड दिस इज मैनेज इंजर इवेंट लॉग मैनेजर सॉफ्टवेयर अवेलेबल which can help for automated assessment of softwares, web application security। अब आज के सिनेरियो में बहुत सारा जो काम है वो आपका वेब बेस्ड है, बहुत सारा जो काम है वो आपका वेब बेस्ड है। अब कॉमन वेब एप्लीकेशन वनरेबिलिटीज की बात करते हैं। वनरेबिलिटीज मीन्स एक तरीके से वीकनेसेस या हम लोग कह सकते हैं वीकनेसेस या सिस्टम में आपके फॉल्ट्स, सिस्टम में आपके जो वीकनेसेस और फॉल्ट्स है, जो हैकर्स क्या करते क्या हैं, वो किसी भी एप्लीकेशन के किसी भी सिस्टम के वीकनेसेस को फाइंड आउट करके उनका मिसयूज करके फिर वो मिसयूज करके उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर एंट्री लेके डेटा चोरी करना करते हैं या वट एवर नेगेटिव टास्क दे वांट टू डू।
पहला है आपका इंजेक्शन. इंजेक्शन क्या बोल रहा है कि व्हेन अ बैड एक्टर सेंड्स इनवैलिड डेटा. बैड एक्टर मींस सम एनी पर्सन जो नेगेटिव वे में एक्ट करे. एक ऐसा पर्सन जो नेगेटिव वे में एक्ट करे, वो एक इनवैलिड डेटा किसको भेज रहा है? आपका वेब ऐप को भेज रहा है. जो आपकी वेब एप्लीकेशन है या जो वेबसाइट है उसको भेज रहा है टू मेक इट ऑपरेट डिफरेंटली. अब उसका पर्पस क्या है? बेसिकली जो वेबसाइट है उसका पर्पस है कि जिसने ये बनाई है उसने एक एजेंडे के साथ बनाई है कि इसका पर्टिकुलर टास्क ये है. अब उससे राइट टास्क ना परफॉर्म करवा के उससे डिफरेंट मैनर में उसे टास्क परफॉर्म करवाना है. तो इनवैलिड डेटा जो है इसमें भेज देगा, जिसकी वजह से वेबसाइट के अंदर इंसर्ट कर देगा. और इंजेक्शन की बात कर रहे हैं तो वी कैन हैव एन एग्जांपल ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन, जिसमें कि डेटाबेस के अंदर जो है आपका एसक्यूएल कोड जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं, एंड वेबसाइट जिस पर्पस के लिए बनी थी वो पर्पस टास्क ना करके दूसरा नेगेटिव टास्क को परफॉर्म करेगी. तो वन एग्जांपल फॉर दिस इज एसक्यूएल इंजेक्शन. ब्रोकन ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन का मीनिंग सबको पता ही है कि ऑथेंटिकेशन का मीन्स क्या है कि जो पर्सन जो है एलिजिबल है उस डेटा को रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए, वही उसको एक्सेस करे. अब ऑथेंटिकेशन ही आपका ब्रेक हो गया, मीन्स some hacker or some bad actor or bad person is now has taken entry into your systems. ठीक है. Vulnerability allows bad actors to gain control over an account within a system or the entire system. एक अकाउंट के ऊपर उन्होंने कंट्रोल गेन कर लिया या पूरे के पूरे एंटायर सिस्टम के ऊपर उन्होंने कंट्रोल गेन कर लिया. नाउ अगर ऐसा होता है तो देन यू कैन इमेजिन दी डेवास्टेशन, नुकसान कितना बड़ा होगा. ठीक है. And one example of this, I will discuss about the example further. Let's discuss these points first. Sensitive data exposure means data is vulnerable to being exploited by a bad actor when it should have been protected. कुछ डेटा रिकॉर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं जिसको हमें प्रोटेक्टेड मोड में रखना है, लेकिन उस समय वो उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है. दे आर वनरेबल टू अटैक. ठीक है. XML एक्सटर्नल एंटिटीज. ठीक है. टाइप ऑफ अटैक है अगेंस्ट एन एप्लीकेशन दैट पार्सेस XML इनपुट. ठीक है. एक्सटर्नल एंटिटीज जो कि एक्सटर्नल इनपुट्स को पास कर देगी. occurs when XML input containing a reference to an external entity is processed by a weak configured XML parser. ठीक है. आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल आपका ब्रेक हो गया. वेब एप्लीकेशन एक्सेसिबल. ठीक है. वेब एप्लीकेशन को इन्होंने एक्सेस कर लिया, जबकि वो हमारे इस समय प्रोटेक्टेड मोड में होनी चाहिए. ठीक है. सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन. अब वही कोई सिस्टम बना है, उसके अंदर बहुत सारे कई सारे कंपोनेंट्स हैं, और अगर कंपोनेंट्स अगर सही कॉन्फ़िगरेशन के बजाय एक भी अगर कंपोनेंट का मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गया, देन आउटपुट विल बी समथिंग एल्स. देन मिसकॉन्फ़िगरेशन शुड बी अवॉइडेड. तो अल्टीमेटली मीनिंग ये है कि सिस्टम में जो अगर हम मिसकॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इट शुड बी अवॉइडेड. क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सेस अटैक बोलते हैं, जो कि मैलिशियस अटैक को इंजेक्ट कर देते हैं. समथिंग लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन, जिसमें हम मैलिशियस कोड को क्लाइंट सर्वर साइट पर वेब एप्लीकेशन पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट इनटू वेब एप्लीकेशन में जो है एक नेगेटिव कोड को जो है हम उसे इंजेक्ट कर दे रहे हैं. इनसिक्योर डीसerialization. बैड एक्टर विल एक्सप्लॉइट एनीथिंग, कुछ भी एक्सप्लॉइट करेंगे, दैट इंटरेक्ट्स विद वेब एप्लीकेशन फ्रॉम URL टू serialized ऑब्जेक्ट टू गेन एक्सेस. ये डीसerialization करना है. और आगे बढ़ते हैं तो यूजिंग कंपोनेंट्स विद नोन vulnerabilities, जिसमें हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, हमें पता है कि इनकी वीकनेसेस क्या हैं, तो उसमें हमें उनके वीकनेसेस को मिसयूज करके ये जो है नेगेटिव टास्क परफॉर्म करवाना है. इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग. कुछ ऐसा हमारे पास वेब रिकॉर्ड है जिसमें जो कि मतलब जिसको हम डेली बेसिस पर देख नहीं रहे हैं. ठीक है. तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के विजन में देख रहे हैं, 6 मंथ 1 ईयर इस तरह से हम उसे देख रहे हैं. ठीक है. तो इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, जो मॉनिटरिंग और लॉगिंग है एक किसी पर्टिकुलर सिस्टम में, वो
बहुत कम हो रही है, नज़र में नहीं आ रहा है किसी के कि इसमें बेसिकली सिस्टम पूरा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर प्रोटेक्टिंग योर वेब एप्स, जो आपकी वेब एप्लीकेशंस हैं उनके लिए आपके पास जो है सॉल्यूशंस क्या क्या है। एक है आपका पैसिव प्रोटेक्शन, मीन्स आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो आपके बैकग्राउंड पे कोई डायरेक्टली कोई आपका एडमिनिस्ट्रेटर या इंजीनियर जो है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो बैकग्राउंड पे वो सॉफ्टवेयर अपना काम कर रहे हैं और आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रोटेक्टेड मोड में है। एक्टिव प्रोटेक्शन, अब हम एक्टिव प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि वन एग्जांपल कैन बी कि आपका कंपनी ने एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या इंजीनियर हायर करके रखा हुआ है और दे आर एक्टिवली 24/7 8 आवर्स की ड्यूटी लगी हुई है, और कोई इंजीनियर जो है वो दे आर 24/7 365 वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। दैट समथिंग डज नॉट गो रॉन्ग, कि कुछ जो है वो गलत ना हो जाए। आगे बात करते हैं रियल टाइम थ्रेट नोटिफिकेशन। अलर्ट द बिजनेस इफ कोड पेस्ट टैम्परिंग और एनालिसिस इज अटेम्प्टेड। ठीक है, तो रियल टाइम थ्रेट नोटिफिकेशन, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जब भी कोई थ्रेट आएगा रियल टाइम, जब भी कोई थ्रेट आएगा वो इमीडिएटली उसका रेस्पॉन्स चला जाएगा कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन योर सिस्टम, रियल टाइम। ठीक है, शटिंग डाउन अटैकर्स अकाउंट, अपडेटिंग वेब कोड, प्रोटेक्शन टू काउंटर अटैक। तो कुछ ना कुछ जब उन्हें लगेगा कि थ्रेट आया है तो जो एप्लीकेशन है उसका काउंटर मेजर शुरू हो जाएगा इमीडिएटली। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ रियल टाइम थ्रेट नोटिफिकेशन जिसमें इमीडिएट रेस्पॉन्स आपका जनरेट हो जाए। आप इस तरह समझ सकते हो कि फायर अलार्म, रियल लाइफ एग्जांपल के हिसाब से फायर अलार्म सिस्टम टाइप से, कि जहाँ पे अगर एक थोड़ा सा धुआं भी उठा तो अलार्म बोल उठेगा कि समथिंग, आग है नहीं लेकिन इट कैन बी ए फायर, इट कैन बी ए फायर। ठीक है, हाउ एन नेक्स्ट इज हाउ एन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम वर्क्स। अब जो सिस्टम है उसमें हमें जो बेसिकली हमारे जो मेन मोटिव है कि इंट्रूडर्स हमारे सिस्टम में एंटर ना कर पाए। अब कुछ पर्टिकुलर शॉर्ट में मैकेनिज्म है कि हमारा जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है वो काम कैसे करता है, हाउ डज इट रियली वर्क। आईडीएस अप्लाई, इसमें आईडीएस जो होता है उसके अंदर सेंसर्स होते हैं, वो करते क्या है, मॉनिटर्स डेजिग्नेटेड की पॉइंट्स, वो आपके की पॉइंट्स को डेजिग्नेट कर लेते हैं थ्रू आउट एनआईटी नेटवर्क। ठीक है, की पॉइंट्स, पहला कि जो आपके की पॉइंट्स हैं उनको ये आइडेंटिफाई कर लेता है और सेंसर्स लगा के रखता है, फर्स्ट सेकंड सेंसर्स लगा के रखता है। डिप्लॉय सेंसर्स, मॉनिटर्स डेजिग्नेटेड की पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए कि हमें किन किन पूरे नेटवर्क में किन किन पॉइंट्स पर सेंसर्स लगा के रखने हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, they develop detection content that they distribute throughout the IDS platform। अब डिटेक्शन कंटेंट, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है वो अगला क्या काम है उसका एडमिनिस्ट्रेटर का, कि एक्चुअल में क्या सस्पिशियस एक्टिविटी आ सकती है, तो वो डिटेक्शन कंटेंट जो है वो डिटेक्ट करके रख देगा IDS पूरा जो प्लेटफॉर्म है उस पर। ठीक है, अब IDS जो क्या करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड क्रिटिकल डेटा को कैप्चर करेगा। इसकी बजाय आई शुड राइट हियर एज इफ IDS कैप्चर a small amount of security related critical data and transmit back it to the administrator for analysis। तो अगर जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है उसने सिक्योरिटी रिलेटेड क्रिटिकल डेटा पकड़ लिया तो वो क्या करेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्म करके भेज देगा कि कहीं हमने इस तरह का सस्पिशियस डेटा हमने पकड़ा है। IDS डिटेक्ट्स अटैक इन रियल टाइम। तो अब जो आपके साइबर अटैक हो रहे हैं तो IDS क्या डिटेक्ट करेगा, वो आपके अटैक को रियल टाइम में डिटेक्ट कर सकता है। IDS एडमिनिस्ट्रेटर कैन एड्रेस एंड डिसरप्ट साइबर अटैक एज एवर। जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है जो एक्चुअल में बैठा हुआ है वो आपके अटैक को एड्रेस कर सकता है और जो आपका साइबर अटैक हो रहा है उसको काउंटर कर सकता है। दे कैन disrupt cyber attack as and if they occur। तो IDS जो है वो बाद में आपका अटैक का कि पूरे नेटवर्क में IDS और एडमिनिस्ट्रेटर
आफ्टरवर्ड आईडीएस एंड जो आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, आई विल राइट हियर एज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो पूरे सिस्टम का एनालिसिस करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में कहाँ वीकनेस या वनरेबिलिटी है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर अटैक जो है वो पॉसिबल हो पाया, ताकि फ्यूचर में उस तरह का अटैक जो है वो बाद में ना हो पाए। टाइप्स ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम बहुत सारे कई तरह के हैं। फर्स्ट इज योर होस्ट बेस्ड आईडीएस, ऑपरेट ऑन इंडिविजुअल डेस्कटॉप और रिमोट डिवाइसेस विद नेटवर्क। ऐसे जो कि आपके इंडिविजुअल डेस्कटॉप और रिमोट डिवाइसेस के ऊपर पर काम करते हो, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट इज योर नेटवर्क बेस्ड आईडीएस, तो एक्टिविटी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स ओवर एन एंटायर नेटवर्क। नाम से मालूम पड़ रहा है कि नेटवर्क बेस्ड की बात हो रही है, नेटवर्क की बात हो रही है, जो कि पूरे नेटवर्क के ऊपर एक्टिविटी को आपके मॉनिटर करेंगे। दे आर नेटवर्क बेस्ड। अब ये आपका एक इंडिविजुअल सिस्टम के लिए, ये पूरे नेटवर्क के लिए। अब आगे बात करते हैं स्टैक आईडीएस, नेटवर्क पैकेट्स इन ट्रांसमिट थ्रू द नेटवर्क स्टैक, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। जो भी क्या कर रहा है कि जो आपके नेटवर्क के पैकेट्स ट्रांसमिट में है, सिर्फ उन्हीं को ये चेक कर रहा है। फर्दर मूविंग, नेक्स्ट इज योर स्टैक बेस्ड सिग्नेचर बेस्ड आईडीएस। क्या कर रहा है, सर्च द स्ट्रिंग ऑफ अ मैलिशियस बाइट और सीक्वेंसेस। एक पूरा का पूरा सीक्वेंस या स्ट्रिंग को ये फाइंड आउट करता है, जिसको इन्होंने बोला है कि इस तरह का पैटर्न अगर कहीं मिले, हमें सीक्वेंस कहीं मिले, पैटर्न मिले, स्ट्रिंग मिले, तो ये हमारा एक पहले से प्रीवियसली स्टोर्ड जो हमारा पैटर्न है रिकॉर्ड में, उससे मैच कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो आईडीएस हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिग्नेचर बेस्ड आईडीएस, जो कि पहले से प्री स्टोर्ड डेटा से, इनकमिंग ट्रैफिक से जो डेटा आ रहा है उसमें से पहले से पैटर्न को उसको मैच कर लिया कि हाँ, इस तरह का पैटर्न इनकमिंग ट्रैफिक में तो कहीं नहीं है। अगर इस तरह का पैटर्न कहीं इनकमिंग ट्रैफिक में अगर आ रहा है, देन इट कैन बी अ नेगेटिव एक्ट ऑफ एन बैड एक्टर। ठीक है, नेगेटिव एक्ट ऑफ अ बैड एक्टर। Anomaly based ideas work on the concept of a baseline or for network behavior. Anomaly मतलब कोई नाम नहीं है। अब बेसिकली नेटवर्क का बिहेवियर क्या है, एनोमलस। ठीक है, हम डिजाइन ऑफ SIM की बात करते हैं। बेसिकली SIM क्या बोल रहा है, फुल फॉर्म क्या है इसका, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट कैन बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट। ये क्या बोल रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अलग से बेनिफिट आपका हो सकता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका एक अलग से बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए टूल्स क्या यूज करते हैं, एक तो क्लाउड बेस्ड SIEM यूज कर रहे हैं, और एक आपका इलास्टिक सर्च हम लोग इसमें यूज करते हैं। इलास्टिक सर्च क्या है, ये आपका रियल टाइम में डेटा स्टोर करेगा, सर्च करेगा और उसका एनालिसिस करता है। ठीक है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन और इवेंट मैनेजमेंट के लिए एक इसमें एक सॉफ्टवेयर और है, दैट इज उसका नाम है आपका किबाना। किबाना क्या है, ये आपका डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि विजुअलाइजेशन किसको प्रोवाइड करा रहा है, कैपेबिलिटी प्रोवाइडेड टू द कंटेंट ऑफ इलास्टिक सर्च। इलास्टिक सर्च ने जो भी कंटेंट आपका सर्च करा है उसके लिए विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटी किससे मिल रही है, आपकी किबाना सॉफ्टवेयर से। ठीक है, AI सिस्टम फॉर रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन। AI सिस्टम की अगर हम बात करें तो अब आर्टिफिशियल, बेसिकली AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के सिनेरियो में टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपके साइबर थ्रेट को डिटेक्ट करने के लिए इवन इन इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड फॉर साइबर थ्रेट डिटेक्शन। और ये जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन है, ये आज के डेट में एक प्रोमिनेंट एरिया ऑफ रिसर्च है। ये आज के डेट में एक प्रोमिनेंट एरिया ऑफ रिसर्च है। और दूसरा, इस एरिया में आने वाले टाइम में ग्रोथ पोटेंशियल काफी है।
and I can see the exponential growth potential. I'm repeating again, I can see the exponential growth potential in this particular security area. In this particular security area. ML, ML here stands for machine learning based techniques and methods. It is the power to comprehend threats in real time. अब बेसिकली समटाइम होता क्या है कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम या एक मशीन जो है वो कई बार एक ह्यूमन बीइंग से समटाइम, आई एम सेइंग समटाइम, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स, बिकॉज वी कैन नॉट ऑलवेज कंपेयर ए मशीन टू ए ह्यूमन इंटेलिजेंस. ह्यूमन इंटेलिजेंस अपनी जगह पर है, मशीन का इंटेलिजेंस अपनी जगह पर है, बट समटाइम बिकॉज it is not always possible for a human being to work 24/7 into 365. We as a human being have certain working capacity, and that is true for all. I'm repeating again, we as a human being has certain working capacity depending on persons to persons. So this was the only need key why a mechanized or a software system was required for cyber threat detection 24/7/365, because cyber attacks are not limited to geographical boundaries of a country. It can be launched from anywhere in the world, anywhere from any part of the world. An example can be that a hacker sitting in India can gain access to the US based bank and can transfer the whole amount to the Switzerland based bank. पर्सन बैठा कहीं है, अटैक कहीं और कर रहा है, पैसा कहीं और ट्रांसफर हो रहा है. तो दिस इज द, यू कैन से काइंड ऑफ a kind of a limitless crime. Geographical boundary, limitless crime. जोग्राफिकल बाउंड्रीज की कोई वैल्यू यहाँ पे खत्म हो जाती है, बाउंड्री की वैल्यू यहाँ पे खत्म हो जाती है. और मशीन लर्निंग, आज के टाइम में मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग के अंदर वो पावर है कि वो 24/7/365 एक ऐसा सॉफ्टवेयर हम बना के दे सकते हैं कंपनी को, जो कि कंपनी के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थ्रेट डिटेक्शन के लिए काम करेगा. ठीक है. थ्रेट डिटेक्शन पर्सपेक्टिव, एमएल इज ए गेम चेंजर. मशीन लर्निंग के साथ साथ यहाँ पे वी कैन आल्सो राइट डीप लर्निंग एंड also add a deep learning part to this. तो ये आपका एक तरीके से आपके आज के डेट में एक गेम चेंजर है. ठीक है. मशीन लर्निंग फॉर साइबर सिक्योरिटी. मशीन लर्निंग को हम आज के सिनेरियो में यूज कर रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम आपके आ चुके हैं. साइंस ऑफ मेकिंग थिंग्स स्मार्ट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर क्या रहा है? ये आपके चीजों को जो है स्मार्टली वर्क करना सिखा रहा है. ह्यूमन टास्क परफॉर्म बाय मशीन्स. ह्यूमन टास्क जो है वो आज के डेट में जो है वो उसे कौन परफॉर्म कर रहा है? मशीन परफॉर्म कर रही है. मशीन परफॉर्म कर रही है. ठीक है. एंड इट हैज बीन ह्यूमन टास्क आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय मशीन्स, एंड मेनी हिंदी मूवीज एंड बॉलीवुड मूवीज आर प्रेजेंट ऑन दिस टॉपिक. मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग क्या है? आपका एक अप्रोच है. क्या कर रहा है वो? आपका एआई बेस्ड सिस्टम यूज कर रहा है, कैपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. जो उसके पास पहले से जो वैज्ञानिक हैं वो तो कुछ एक्सपीरियंस उसके अंदर इंकलकेट करेंगे ही बाय सम टेक्निकल मैकेनिज्म, लेकिन बाद में कोई नया एक्सपीरियंस एडअप होता है तो योर एमएल बेस्ड सिस्टम इज कैपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. कि ये गलती हमने पिछली बार करी थी, ये हमने एक नया ड्रॉबैक फाइंड आउट करा था, ये गलती हमें रिपीट नहीं करनी है. लाइक ह्यूमन बींग्स, दैट ये गलती हो गई थी भाई, ये रिपीट नहीं करनी है, अब सावधान रहना है, इस टाइप से. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट इज योर डीप लर्निंग, जिसमें हम एकदम डेप्थ में जाके लर्निंग करते हैं, पैटर्न ऑफ पैटर्न्स को स्टडी करते हैं. दैट रिकॉग्नाइज पैटर्न्स ऑफ पैटर्न्स को स्टडी कर रहे हैं, बहुत डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं. लाइक इमेज एग्जांपल इसका क्या है?
एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका हम लोग इमेज रिकॉग्निशन, इमेज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में जो आपका वन टेक्निक इज स्टेगनोग्राफी, जिसमें इमेज के पीछे या वीडियो के पीछे हाइड करके कंटेंट को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं ओवर द नेटवर्क ताकि वो पकड़ा ना जाए। तो इमेजेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अगर इस तरह का अगर स्टेगनोग्राफी बेस्ड अटैक होने लग गए तो उस केस में थ्रेट को पकड़ने के लिए हमें क्या टेक्निक यूज करनी पड़ेगी? वी हैव टू यूज सम डीप लर्निंग बेस्ड मैकेनिज्म सिस्टम जो कि स्टेगनोग्राफिक बेस्ड थ्रेट को डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, सो यू हैव दिस इज द डायग्राम फॉर दैट। इस पे हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं। डेटा, दिस इज द कॉमन पार्ट ऑफ दिस data science, machine learning, data mining, and classical programming. And apart from this, we are using data, we are using features, we are using algorithms, and this much part is common to all, and this much part is common to all. I think you all are getting what I am trying to explain you. This much part, and what is common to all this part? Data science, let's name it as A, data science, data mining, डेटा की साइंस क्या बोलती है? मशीन लर्निंग, C part, and classical programming. These all 4 parts are common to all parts. This is showing something, and this mechanism is known as Venn diagram in mathematics. Most of the tasks are subclasses of most common ones which are described below. कुछ कॉमन टास्क है इसके अंदर। पहले ये बात करते हैं रेग्रेशन की। तो रेग्रेशन आपका मशीन लर्निंग में कुछ प्रेडिक्शन की बात करता है, और वो प्रेडिक्ट किस बेस पे करता है कि पहले से उसके पास कोई वैल्यू है, बेस्ड ऑन प्रीवियस वैल्यू, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे बेस्ड जो है वो आगे की वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है। बेस्ड ऑन प्रीवियस वैल्यू आगे की नेक्स्ट वैल्यू को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एक एग्जांपल हो सकता है आपका, दैट इज स्टॉक प्राइस डिटेक्शन। कल के क्लोजिंग प्राइस हमारे पास था, कल के नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हमारे पास थे, आज का ओपनिंग प्राइस बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्राइस, आज का ओपनिंग प्राइस क्या हो सकता है? क्या हो सकता है, गारंटी कोई नहीं है, हो सकता है। नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन, टास्क ऑफ सेपरेटिंग थिंग्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन क्या बोलता है कि जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल थिंग्स हैं उनको आपको अलग अलग कैटेगरीज में बांटना है। जैसे फ्रूट बास्केट है, तो फ्रूट का जो बास्केट है उसमें एप्पल्स भी है, गुआवा भी है, मैंगो भी है। तो हमको मशीन को इस तरह से ट्रेन करना है कि मशीन जो है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को वो क्लासीफाई कर पाए। और क्लासीफाई किस बेस पे करेगी? बेस्ड ऑन फीचर सेट। फीचर सेट्स क्या है उसके? कलर्स, साइज एंड मैनी अदर्स। और भी बहुत सारे उसके फीचर सेट्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्लस्टरिंग पार्ट। ये जो है आपके क्लासिफिकेशन के सिमिलर है, बट क्लासेज आर अननोन। क्लासेज जो है वो अननोन है। ग्रुपिंग थिंग्स बाय देयर सिमिलरिटी, इसमें हम चीजों को ग्रुप कर लेते हैं बाय क्लस्टर। मीन्स एक तरीके से आपको ग्रुप बनाना है, और ग्रुप बनाने के पीछे बेस क्या है? सिमिलर फीचर्स, जो सिमिलर टाइप के फीचर्स हैं। जैसे एप्पल्स का एक ग्रुप बना दिया, गुआवा का एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, आई एम टेकिंग वेरी बेसिक एग्जांपल्स। ठीक है, एप्पल का एक ग्रुप, गुआवा का एक ग्रुप, मैंगोज का एक ग्रुप। तो हमने क्या करा है? हमने बेस्ड ऑन सर्टेन फीचर्स हमने सेगमेंटेशन कर दिया, एक तरीके से बंटवारा कर दिया कि ये एक अलग फल है, ये एक अलग है, ये एक थर्ड कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग फर्दर, दैट इज एसोसिएशन रूल लर्निंग और रिकमेंडेशन। टास्क ऑफ रिकमेंडिंग समथिंग बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, जिसमें हम कुछ पुराने एक्सपीरियंस के बेस पर आगे फ्यूचर में रिकमेंड कर पाते हैं। दैट इज नोन एज योर एसोसिएशन रूल लर्निंग और रिकमेंडेशन सिस्टम। बेसिकली रिकमेंडर सिस्टम्स आपके काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। तो अब यहाँ से कुछ आइडिया हमें लगता है कि जब हम अगर रिकमेंडर सिस्टम बनाने की अगर हम बात करेंगे तो हमें एसोसिएशन रूल लर्निंग शायद इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू मी एसोसिएशन रूल लर्निंग इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रीवियस हमें एक्सपीरियंस चाहिए। उस प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर हम
आगे फर्दर जो है रिकमेंडेशन कर पाएंगे. मूविंग फर्दर, दैट इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन एंड दैट इज जेनेटिव मॉडल्स. डायमेंशनल रिडक्शन बेसिकली हो क्या रहा है कि डेटा सेट्स बहुत ज़्यादा है, तो उसका एक तरीका ये होता है कि कम टाइम में आउटपुट चाहिए, तो नंबर ऑफ फीचर्स या नंबर ऑफ डायमेंशंस जो हैं हम उसके कट कर दें डेटा सेट्स के, ताकि हमारे आउटपुट आ जाए. एंड नेक्स्ट इज योर जेनेटिव मॉडल टास्क फॉर क्रिएटिंग समथिंग बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. आप कुछ नए मॉडल्स बना रहे हो जो कि डिफरेंट मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च बेस्ड जब भी काम हो रहे हैं, तो रिसर्चर्स आर on day-to-day basis are trying to develop new models which can work better for society and nation. These are we have discussed about all these points: machine learning, regression, classification, association. We have discussed about all these points. Basically 3 dimensions हैं: what, why and how. and security system को हम कुछ categories में divide कर सकते हैं: prediction, prevention, detection, response, monitoring. कुछ प्रिवेंट, डिटेक्शन, रेस्पॉन्स, मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्शन, कुछ 4-5 कैटेगरीज में ये प्रेडिक्शन सिस्टम को डिवाइड कर रहे हैं. सेकेंड डायमेंशन टेक्निकल लेयर में क्या बोल रहे हैं कि आंसर टू व्हाट पॉइंट क्या है, कि हम नेटवर्क के ऊपर फोकस करें. नेटवर्क में फोकस कर रहे हैं कि आपका ट्रैफिक एनालिसिस और कितना है. एंड पॉइंट मालवेयर, एंटी मालवेयर जो है हमारे नेटवर्क के एंड पॉइंट्स पर सुलग करके रखे. एप्लीकेशन हमारे पास कौन कौन सी है, यूजर्स कौन है, प्रोसेसेस कौन कौन से हैं. ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतने काफ़ी है. वी विल प्रोसीड फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर टुडेज.